नमस्ते बच्चों, आज हम विषय एसपी आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, प्रभावशाली पत्र व्यवहार और विभिन्न शैलियाँ। तो इससे पहले प्रकरण में हमने सूचना संचार और सूचना संचार के माध्यम ये विषय में हमने देखा था। तो यहाँ पे हम लेटर के बारे में देखेंगे। तो आपको पता होगा आज इंटरनेट का ज़माना है। आज बहुत सारे माध्यम है जिसका हम वैचारिक देवान घेवान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले माध्यम इतने सारे नहीं थे, तो इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो इसीलिए लेटर उस समय में बहुत प्रभावशाली माध्यम था और आज भी उसकी जगह बरकरार है। आज भी ऑफिस है या फिर शैक्षणिक संस्था है, ऐसे बहुत सारे स्थान पे लेटर आज भी उतना ही महत्वपूर्ण काम करता है जितना पहले करता था। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेटर के बारे में। आज के इंटरनेट युग में प्रभावशाली संदेश व्यवहार की कला व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सफलता में एक महत्वपूर्ण घटक है। आज के युग में स्थान और समय की सीमाओं को संदेश व्यवहार की आधुनिक पद्धति एवं उपकरण ने लगभग समाप्त ही कर दिया है। पहले के जितने भी कुछ संदेश व्यवहार के माध्यम थे वो सब समाप्त होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी जगह नए नए माध्यम आ रहे हैं और लोग नए नए माध्यमों को अपना रहे हैं और समय की भी डिमांड वही है। क्योंकि आज देखो, आज का अगर एग्जाम्पल दिया जाए आप लोगों को, तो आज ऑनलाइन का ज़माना है। आज हर जगह पे ऑनलाइन, आपकी पढ़ाई भी आज ऑनलाइन हो रही है। समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के साथ सतत संपर्क में रहने हेतु संदेश व्यवहार की विविध पद्धतियों की खोज करता गया या उसे अपनाता गया। संदेश व्यवहार करने के लिए नई नई नीतियों का इस्तेमाल करता गया और सफल भी होता गया। अगर सोचने वाली बात है, अगर इंटरनेट नहीं होता या फिर इसका विकास नहीं होता, ये अगर अस्तित्व में ही नहीं आता, तो आज जो आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो तो शायद आप ये लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए प्रोग्रेस हो गई है, इंटरनेट आ गया और आज ये सब हो पा रहा है। ये सब इंटरनेट की ही देन है। प्रवर्तमान समय की संदेश व्यवहार की आधुनिक पद्धतियाँ अत्यंत त्वरित, प्रभावशाली, सरल और सस्ती है और इसीलिए ये लोकोपयोगी बन गई है। अपने देश में लोगों की शिक्षा, स्वभाव और परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर संदेश व्यवहार की पद्धतियों का मूल्यांकन करें तो धंधा की ऑफिशियल बातों के लिए आज भी पत्र व्यवहार पर मानव का अधिकार आधार रखता है। मैंने इससे पहले भी बताया है आप लोगों को कि भले ही संदेश व्यवहार के कितने भी माध्यम आ गए हो, लेकिन आज भी हर क्षेत्र में लेटर का महत्व उतना ही है जितना पहले था। हाँ, ये अलग बात है कि पहले उसका स्वरूप अलग था, अब उसका स्वरूप क्या हो गया है, बदल गया है। स्वरूप में बदलाव जरूर आ गया है, लेकिन उसका महत्व जरा सा भी कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही बरकरार है जितना पहले था। तो इसके बाद हम देखेंगे पत्र व्यवहार की लाक्षणिकताएं। पत्र व्यवहार की विशिष्ट लाक्षणिकताओं ने पत्र व्यवहार को सूचना क्षेत्र में एक उच्च स्थान दिलाया है। जैसे उसका महत्व संदेश व्यवहार के आधुनिक युग में सुरक्षित रहा है। पत्र व्यवहार व्यापार धंधा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंग बन गया है। पत्र व्यवहार की लाक्षणिकताओं को निम्नलिखित रूप से बताया जा सकता है। उसके लक्षण के बारे में हम देखेंगे। पहला है, संदेश व्यवहार एक अति सरल और किफ़ायती पद्धति है। दूसरा है, पत्र लिखने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों के लिए ये उपयोगी है। समय और स्थान ये दोनों की मर्यादाओं से बाहर है। जिस सूचना के लिए पत्र व्यवहार किया जाता है वो उसका आधारभूत प्रमाण है। सूचनाओं को गोपनीय भी रखा जा सकता है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सूचना का दोबारा इस्तेमाल कर सकते, पुनः उपयोग कर सकते हैं। पत्रों को सरलता से प्राप्त और भेजा जा सकता है। पत्र लिखने वाले और प्राप्त करने वालों को जोड़ने वाले का काम करता है लेटर। पत्र की लिखावट संबंधित पीढ़ी या संस्था की छाप कड़ी करता है। पत्र संबंधित पीढ़ी या संस्था का मौन स्वरूप प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो सरल भाषा में लिख सकते हैं, लेन देन के लिए ये सरल पड़ता है, या फिर जो भी कुछ गोपनीय बातें हैं जो नहीं, हम किसी को नहीं बता सकते, शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो सूचनाओं को गोपनीय बनाने का काम भी लेटर करता है। प्लस संदेश व्यवहार का अति सरल और किफ़ायती पद्धति माना गया है। लिखने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों के लिए उपयोगी है, इसलिए लेटर का महत्व जितना पहले था उतना आज भी है। भले ही संदेश व्यवहार के बहुत सारी नए नए माध्यम आ रहे हैं, लेकिन लेटर ने अपनी जगह बना के रखी है, बरकरार रखी है। इसके बाद हम देखेंगे पत्र व्यवहार के प्रकार।
वैसे तो पत्र व्यवहार के दो प्रकार है, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। तो पत्र व्यवहार बहुत सी बातों के लिए होता है। यदि पत्र प्रशासनिक है, धंधाकीय है या सरकारी बातों के लिए लिखा जाता है तो ऐसे पत्रों को क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र। यदि पत्र सामाजिक बातों के लिए या संबंधों के विकास के हेतु लिखे जाते हैं तो ऐसे पत्रों को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, औपचारिक और अनौपचारिक ये पत्र के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार यानी कि औपचारिक लेटर जो धंधाकीय, प्रशासनिक या फिर सरकारी बातों के लिए लिखा जाता है उसे कहते हैं औपचारिक, और अनौपचारिक यानी कि निजी संबंधों के बारे में या फिर सामाजिक क्षेत्र के बारे में जो लिखे जाते हैं उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को लिखने का एक ढांचा होता है, जबकि अनौपचारिक पत्र के लिए किसी निश्चित ढांचे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। पत्र व्यवहार के प्रकार को कोष्ठक द्वारा निम्न के रूप से समझा जा सकता है। ये आपको यहाँ पे कोष्ठक दिया गया है, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पत्र व्यवहार के दो प्रकार दिए हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तो औपचारिक के भी दो प्रकार है, वाणिज्यिक पत्र और सरकारी पत्र। जैसे कि यहाँ पे वाणिज्यिक पत्र में, सरकारी पत्र में सरकारी संस्था, प्रशासन संबंधी आवेदन पत्र है, रेशन कार्ड है, पानी की समस्या है, तो इस तरह से पत्र लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक लेटर में शुभेच्छा पत्र, आश्वासन पत्र, अभिनंदन पत्र, आमंत्रण पत्र इत्यादि के लेटर लिखे जा सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर में इतना ही दिया गया है, इतना ही समावेश किया गया है, पत्र व्यवहार के प्रकार और पत्र व्यवहार का महत्व। तो आपको याद रखना होगा कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि पत्र व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दो प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। और पत्र व्यवहार की जगह संदेश व्यवहार करने के लिए पत्र व्यवहार कितना फ़ायदेमंद है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है।